आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को। जैसे कि इसके पहले आप लोग इसका 11 भाग पढ़ चुके हैं। आज उसके अगला भाग है 12वां भाग है किसका, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, जिसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये आप अगर एग्ज़ाम देते हैं सी टेट का, एम पी टेट का और किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम को आप देंगे, आपको पहले विषय के रूप में मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसको CDP भी कहते हैं शॉर्टकट में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक जो मिलता है यही मिलता है विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विकास की अवधारणा में 4 टॉपिक हो चुका है, उसका 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। ये आज का 5वां वीडियोस है। ठीक है, मतलब विकास की अवधारणा में 5वां पार्ट है आप लोगों का। ठीक है, विकास के सिद्धांतों को हम लोगों ने जाना हुआ था पहले वीडियो में कि विकास के कुल कितने सिद्धांत हैं। तो विकास के कुल 14 सिद्धांत हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पर विकास के कितने सिद्धांत हैं, 14 सिद्धांत हैं, जिसमें से आप लोग इसके पिछले वीडियोज़ में कुछ पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को जानेंगे। पहला है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है वर्तुलाकार चक्राकार विकास का सिद्धांत, और तीसरा है सामान्य से विशिष्ट या सरल से कठिन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। यहाँ पे जैसे हमने 8, 9, 10 लिखा हुआ है, वो आपको जो इस विकास के सिद्धांत में जो लिस्ट बनी थी उसके आधार पर है। बाकी आज में हम लोग आज के क्रम में हम लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा है। ठीक है, तो जैसे आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखते हैं जैसे सामान्य बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे वो 2-3 महीने का होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे सामान्य अवस्था में खेलना, इधर उधर खेलना कूदना शुरू जब करता है तो क्या करता है, जैसे कहीं पे उसकी बॉल पड़ गई है, ठीक है, तो क्या करता है, अपने शरीर के पूरे अंगों का इस्तेमाल करता है, पूरे शरीर का, उस बाल को पकड़ने के लिए। मतलब जैसे उसकी बाल यहाँ पे है, बच्चा यहाँ पे है, तो करेगा क्या, इधर से जाएगा और पूरा शरीर इस पे लगा देगा। मतलब उसका पेट, अपना पेट भी इसी पे लगाएगा, अपना सिर भी, अपना पैर भी और अपना हाथ भी, पूरा शरीर इसी पर लगा देता है। लेकिन जैसे ही ये बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी एज बढ़ती है, जैसे ही मान चलते हैं साल भर हो गया, 2 साल का हो जाता है, वो क्या करने लगता है, वो ये समझ जाता है कि बॉल को पकड़ने के लिए मुझे केवल किसकी ज़रूरत है, अपने हाथों की ज़रूरत है, ना कि पूरे शरीर की। ठीक है, इसके पीछे कारण ये है यहाँ पे पूरे शरीर को लगाने का कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो प्रारंभ में होता है, लेकिन इसमें परिपक्वता नहीं आती है। जो उसका शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन होता ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें परिपक्वता नहीं होती है। जब परिपक्वता नहीं होती है तो उसकी वजह से वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही उसकी एज बढ़ती है, जैसे ही 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, वो समझने लगता है कि बाल को पकड़ने के लिए, गेंद को पकड़ने के लिए, या कि गिलास गिरी हुई है, गिलास को पकड़ने के लिए मुझे क्या, किसकी ज़रूरत है, केवल अपने हाथों की ज़रूरत है, ना कि पूरे पैर की, पूरे शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब बच्चा क्या करने लगता है, केवल जिसकी ज़रूरत है, जिस अंग की ज़रूरत है आपको, केवल उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसे हमें लिखने के लिए किसकी ज़रूरत है, हाथ की ज़रूरत है, यहाँ पे पैर लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बच्चा जब यह प्रक्रिया करने लगता है, यही विकास का क्या सिद्धांत कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, 60 में अगर समझने का प्रयास करते हैं एकीकरण का सिद्धांत क्या है, तो जब बच्चा अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग नहीं करके केवल क्या करता है, जिस चीज़ की उसकी उपयोगिता होती है उस अंग का प्रयोग करता है, वही कहलाएगा हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इसमें सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न ऐसे बनेंगे, एक पेज का प्रश्न बना देगा, उसका निष्कर्ष केवल ये निकलेगा एकीकरण का सिद्धांत। केवल आपको क्या करना है, उस प्रश्न को समझ लेना है, बस हो गया। ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, जैसे बता देगा कि रीना कक्षा 5 की विद्यार्थी है, ये है वो है, प्रश्न बनाएगा, इतना प्रश्न बनाएगा कि आपको 150 मिनट देता है और 150 क्वेश्चन देता है, और एक प्रश्न को पढ़ने में ही आपका 5 मिनट ले लेगा, अगर आप क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब।
ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी 1 मिनट में एक प्रश्न को हल कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न बनाएगा और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष से निकलेगा कि पूछ रहा है एकीकरण का सिद्धांत, लेकिन इतना घुमा देगा और इसी को क्या कहते हैं, पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपनी समझ को विस्तारित करना है, अपनी समझ को विकसित करना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला इस प्रश्न का निष्कर्ष ये निकला कि हमसे पूछा जा रहा है क्या, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एक बच्चा पूरे शरीर का उपयोग न करके जिस भी अंग की उसकी आवश्यकता है, जैसे मार्कर को पकड़ने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, केवल अपने हाथों की, वो भी 3 उंगलियों की, 4 उंगलियों की। तो इनमें जब बच्चे के अंदर परिपक्वता आ जाती है, केवल उसी का उपयोग करना शुरू कर देता है, उसी को हम कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला हमारा वर्तुलाकार चक्राकार विकास का सिद्धांत। तो वर्तुलाकार और चक्राकार विकास के सिद्धांत को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो आपको एक ग्राफ दिखाते हैं हम। ठीक है, जो विकास का क्रम चलता है वो ऐसे चलता है। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब जन्म लिया उसके शरीर का अंग जो है क्या होगा, पहले छोटे होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, वो क्या करता है, उसका केवल यहाँ पे हम शारीरिक को ले रहे हैं, विकास कई होते हैं, हम केवल शारीरिक ले रहे हैं। एक बच्चा जन्म लिया, उसका वजन कम होगा, उसका लंबाई कम होगी, उसका भार कम होगा। ठीक है, फिर जैसे उसकी एज बढ़ेगी थोड़ा सा और बड़ा होगा, जैसे पहले इतना बड़ा सा है, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा। ठीक है, फिर जैसे ही उसकी और एज बढ़ती है, देखते हैं हमारे शरीर में झुकाव आना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही आप 40-50 साल के होंगे, क्या होगा, झुकाव आना शुरू हो जाता है। यही कहलाता है वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। यानी विकास हमेशा सीधी रेखा में ना होकर के क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, वर्तुलाकार ये हमने शारीरिक के आधार पर बता दिया कि पहले आपका जन्म होगा, छोटे रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होंगे, बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर से आप क्या करेंगे, झुकना शुरू कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। और इसको अगर समझने का हम प्रयास करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से देखते हैं, वर्तुलाकार का मतलब ही है कि विकास सीधी रेखा में ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। जैसे आप पढ़ने को ले लो, ठीक है, पढ़ने को ले लो, अपने आप साल भर में कितना पढ़ोगे। कभी तो ऐसा होगा कि आप बीमार पढ़ोगे, कभी ऐसा होगा कि आप एक भी दिन नहीं पढ़ोगे, कभी ऐसा होगा कि आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ोगे। तो क्या यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ही हमने ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया, आपने पहले दिन क्या कितना पढ़ लिया, इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन आप बीमार पड़ गए तो आपका ग्राफ क्या होने लगा, नीचे आने लगा, क्योंकि आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है वर्तुलाकार विकास। हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता, वो क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी ही, जैसे बीमार पड़ना हुआ, कुछ प्रोग्राम होना हुआ, कुछ ना कुछ होगा ही, और कुछ ना कुछ होगा तो जो विकास होगा कैसा होगा, वर्तुलाकार। यानी एक समान ना होकर के, एक सीधी रेखा में ना होकर के कैसा होगा, वो वर्तुलाकार होगा। ठीक है, चक्राकार होगा। कभी आपकी सीखने की गति कभी तेज़ होगी, कभी धीमी होगी। ठीक है, आज आप 10 घंटे पढ़ लिए, आपके सीखने की गति कैसी हो गई, तेज़ हो गई। लेकिन दूसरे दिन आप क्या किए, केवल 1 घंटे पढ़े, आपकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई। तो यहाँ पे एक ग्राफ यही बता, 10 घंटे ये गया, आप 1 घंटे में आ गए तो फिर ये आ गया। यही क्या कहलाता है, हमारा वर्तुलाकार विकास। सीधी रेखा में ना होकर कैसा होता है, चक्राकार या कि वर्तुलाकार होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि विकास के सिद्धांत में ये वर्तुलाकार चक्राकार सिद्धांत है क्या। ठीक है, अगर आप इतना समझे हुए हैं, केवल आप क्या करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका यहाँ से 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी क्या करना है, आपको सभी में एक अंतर तैयार करके रखना है कि एकीकरण, देखिए सब अलग अलग सिद्धांत हैं, जरूरी नहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन है क्या, अलग अलग है। एकीकरण सिद्धांत अलग कहलाएगा, वर्तुलाकार चक्राकार अलग कहलाएगा, सामान्य से विशिष्ट अलग कहलाएगा। लेकिन इसी में से प्रश्न बनेंगे और आपको लगेगा कि ये एकीकरण सिद्धांत है, ये वर्तुलाकार सिद्धांत है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। लेकिन अगर आपकी समझ बेहतर है, केवल अपनी समझ को विकसित कर लिए हैं आप, आपकी पेडागॉजी विकसित हो गई है,
तब आप क्या कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि नहीं ये निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, ये एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, ये कौन सा सिद्धांत है, वर्तुलाकार का सिद्धांत है। क्योंकि विकास एक सीधी रेखा में ना होकर कैसा होता है, चक्राकार होता है। इसको हमने अभी एग्जाम्पल के द्वारा बताया भी कि जो पढ़ने की गति होगी वो हमेशा एक समान नहीं होगी। कभी आप बीमार पड़ेंगे, कभी खेलने जाएंगे, कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, आपके पढ़ने की गति क्या होगी, धीमी पड़ेगी, कभी तेज पड़ेगी। और यही कहलाएगा कि विकास सीधी रेखा में न होकर के वर्तुलाकार होता है। ठीक है, अगला विकास का जो क्रम है वो है सामान्य से विशिष्ट या सरल से कठिन की ओर विकास का सिद्धांत। इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें, सामान्य रूप से जैसे हम देखते हैं पहले बीज होता है, बीज के बाद जगह उसे हम कहीं पे लगाते हैं तो क्या होगा, एक उससे धीरे धीरे छोटे छोटे पौधा निकलना शुरू हो जाता है, उससे फिर पत्तियां निकलेंगी, फिर उसमें और भी बहुत सारे जड़ होंगी, तने होंगे, शाखाएं होगी। ये क्या होगा, पहले एक क्या था, बीज था, केवल एक बीज था, इसको आपने लगाया, इसमें क्या हो गई, विभिन्न प्रकार की विशिष्टता हो गई। जबकि यहाँ पे क्या आपको पत्तियाँ दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, यहाँ पे शाखाएं दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, यहाँ पे जड़ दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रही हैं। ये क्या कहलाता है कि विकास जो होता है कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जबकि स्टार्ट यहीं से है, मुख्य आधार इसका यही है। ये क्या है, मुख्य आधार है, लेकिन उसी में यह समाहित है। ये क्या कहला गया, ये सामान्य और ये विशिष्ट हो गया। इसको आप दैनिक जीवन में कैसे समझेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत कैसे समझेंगे। जैसे एक बच्चा सामान्य रूप से पहले क्या करता है, वो बोल ही नहीं पाता है, जैसे बोलने के आधार पर लेते हैं, पहले वो क्या करता है, बलबलाता है। बलबलाने की क्रिया बाद में हम लोग जानेंगे जब भाषा विकास को पढ़ेंगे। ठीक है, बलबलाता है, तुतलाता है, ठीक है, फिर कुछ शब्दों को बोलता है, जैसे माँ को बोलेगा, ठीक है, फिर घर के सदस्यों का नाम लेना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो टूटे फूटे शब्दों को बोलना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो वाक्यों का प्रयोग करने ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भाषा विकास में हम पढ़ रहे हैं इसको, सामान्य से विशिष्ट। यहाँ पे जो उसके बोलने की गति थी वो सामान्य थी, मतलब पहले वो बोल ही नहीं पा रहा था, केवल तुतला रहा था, बलबला रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या किया, कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर दिया, जैसे अपनी मम्मी का, माँ बोलेगा, पापा का नाम लेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, भाई बहन उनका नाम जानेगा, वो क्या करेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा वो यहाँ पर केवल हिंदी को ही बलबला रहा था, अगले दिन क्या होगा, जैसे ही बच्चा 20-25 साल का होगा, वो देखेंगे बलबलाना छोड़ करके केवल हिंदी का अच्छा ज्ञान रखेगा, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखेगा, संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखेगा, लगभग 3-4 भाषाओं का वो ज्ञान रखना शुरू कर देता था, जो बच्चा यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहा था। तो ये क्या स्पष्ट करता है, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले कठिन का विकास हो जाएगा फिर सरल का होगा। हमको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सबका ज्ञान हो जाएगा, सबका विकास हो जाए, इन सभी भाषाओं का हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, बलबलाएंगे, फिर तुतलाएंगे, तब होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि विकास आपको बताया गया है, विकास एक कैसी प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब वो एक क्रम से होता है। जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि गर्भावस्था के बाद ही शैशवावस्था आएगी, शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी। इसका क्रम उल्टा नहीं चलेगा कि आप पहले 25 साल में जन्म ले लेंगे फिर 12 साल का हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यही कहलाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर भी। सामान्य से विशिष्ट थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, जिसको हमने भाषा के आधार पर बताया और यहाँ पे आपको समझने के लिए बताया। ठीक है, तो ये क्या था, यही है आपकी पेडागोजी। ठीक है, आपको केवल यहाँ से समझ लेना है, बस हो गया कि एकीकरण क्या है, वर्तुलाकार क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्या है। वो चाहे 10 पेज का प्रश्न बना दे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। एक बार आप देखेंगे उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्तुलाकार सिद्धांत है, बिना प्रश्न को पढ़े हुए, देखते ही। लेकिन इसके लिए पहले आपको इसको बेहतर समझ विकसित हो जाएगी, और दूसरा आप क्या कर लेंगे, बेहतर प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। किसमें, किसी भी टेट के एग्ज़ाम में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा।
ठीक है। ये क्या चेक करते हैं? केवल कि आपका जो मस्तिष्क है, आपके जो विचार हैं, वो एक बच्चे को पढ़ाने के लायक है या नहीं है, उसको चेक करने का जो कार्य करते हैं वो पेडागोजी के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसका जो माध्यम है वो ये है। आपका जो मस्तिष्क है वो डेवलप है एक शिक्षक बनने के लिए कि नहीं, यही चेक किया जाता है किसमें? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने मस्तिष्क में विचारों में परिवर्तन ला लेना है और अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से डेवलप करना है कि क्या करें, आपका मस्तिष्क एक शिक्षक की भांति उसके गुणों को धारण कर पाए, और उसको जब गुणों को धारण कर लेगा तो आपको पेडागोजी की भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप अच्छे नंबर भी पा जाएंगे और आप फिर शिक्षक भी बन पाएंगे। और इससे आपका भी लाभ है और एक बच्चे का भी लाभ है, क्योंकि वो जब भी पढ़ेगा अच्छे से पढ़ पाएगा, नहीं तो सीधे क्या मारेगा? रट्टा। और रटा हुआ ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। आप प्राइमरी में पहली कक्षा में सिखा देंगे ABCD, जैसे ही सेकंड में जाएगा भूल जाएगा, क्योंकि इसने मारा था रट्टा। अगर आप उसको क्या किए? अपने दैनिक जीवन से जोड़ दिए। जैसे A फॉर एप्पल होता है ना, आप उसको डायरेक्ट नहीं रटाइए, आप क्लासरूम में लेके जाइए एप्पल। ठीक है, उसको बच्चे को दिखा दीजिए कि क्या है, तो बच्चा जैसे घर में सामान्य रूप से इसको सेव बोलते हैं, तो बच्चा बोलेगा सेव है, चलो बोलेगा ठीक है, चलो हम लोग खाते हैं। आप भी खाओ आधा, बच्चे को भी खिलाओ, पूछो टेस्ट कैसा है, वो बताएगा कैसा टेस्ट है। फिर इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एप्पल भी बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग ये होती है। आप देखेंगे बच्चा जीवन में नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पेडागोजी का यूज़ कर लिया और ये भी यूज़ कर लिया हाउ टू टीच अ चाइल्ड। एक बच्चे को कैसे सिखाना है, आप यहाँ से उसका भी इस्तेमाल कर लिया, शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर लिया। और बच्चा क्या किया? बच्चा यहाँ पे सेव को खा रहा है केवल, और वो सेव को सीख गया, उसके टेस्ट को भी सीख गया। तो ऐसे पढ़ाएंगे तब बच्चे सीखेंगे। बच्चा कुछ भी नहीं जानता है और सब कुछ भी जानता है, दोनों चीज़ें। पहले तो कुछ भी नहीं जानता है और दूसरा सब कुछ जानता है। ठीक है, इसका कारण ये है, आप जो उसे सिखाएंगे वो सीख जाएगा, आप जो नहीं सिखाएंगे वो अपने से कैसे सीखेगा। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व है कि हमें एक बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ाना है।